Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on product and quotient rule for differentiation. Product rule and quotient rule for differentiation. जस्ट आपने इसमें फार्मूला ही मैंने आपको समझाना है। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जब आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और आपने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो उसका रूल ये है कि आपके पास ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहला इसको रखें दूसरा इसको रखें। आप जी एक्स को भी पहला फंक्शन रख सकते हैं और एफ एक्स को भी पहला फंक्शन रख सकते हैं, और इन दोनों में से जो मर्जी पहला रख दें। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है f और एक फंक्शन g है और दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शंस, और उनका अगर आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो उसका रूल ये है कि पहला फंक्शन जो एफ एक्स होगा उसको आपने एज इट इज़ रखना है और डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है जी एक्स का। और इसी तरीके से फिर जी एक्स फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रखना है और आपने डेरिवेटिव लेना किसका, एफ एक्स फंक्शन का। यानी एफ एक्स वैसे ही पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर जमा दूसरा वैसे ही पहले फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। जैसे देखें आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ, उन्होंने एक्स ई की पावर एक्स, वो कह रहे हैं इस फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। तो आपने क्या किया, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, यानी एफ प्राइम एक्स बराबर होता है डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू ई एक्स, यानी आपने दोनों तरफ फंक्शंस के डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब इधर क्योंकि देखें दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी दो फंक्शंस हैं आपके पास, आपने इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो रूल के मुताबिक पहला फंक्शन एक्स और दूसरा ई एक्स, तो आप एक्स को वैसे रखें, ई एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, और ई एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स को एज इट इज़ रखें और एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। तो ई एक्स का डेरिवेटिव हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स जो है उसका डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स प्लस ई एक्स, वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होता है, वन होता है। तो आपके पास हमारे पास एक्स इंटू ई एक्स प्लस ई एक्स आ गया। इसमें से आपने ई की पावर एक्स जो है वो कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास बचा एक्स प्लस वन। इसी तरीके से उन्होंने कहा है, देखें क्योंकि यहाँ उन्होंने सबसे पहला डेरिवेटिव फाइंड कहा है, फिर उन्होंने कहा एनथ फाइंड डेरिवेटिव फाइंड करें। एनथ का मतलब है कि आप दूसरा फाइंड करें, तीसरा फाइंड करें, फिर उसको जनरलाइज कर दें। तो आपके पास ये जनरलाइज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन डेरिवेटिव फाइंड आएगा। तो यूजिंग अगेन प्रोडक्ट रूल एफ डबल प्राइम डेरिवेटिव, यानी जो पहला डेरिवेटिव आपने फाइंड किया उसका एक और डेरिवेटिव ले लें तो वो दूसरा डेरिवेटिव आएगा। तो ये हमारा x प्लस वन इंटू ई एक्स जो है, इसके ऊपर फिर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x प्लस वन पहला फंक्शन, ई एक्स दूसरा फंक्शन, तो x प्लस वन एज इट इज़ ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, फिर प्लस ई की पावर x वैसे ही x प्लस वन का जो डेरिवेटिव है, x प्लस वन का जो डेरिवेटिव होगा वो x का वन होगा और वन का ज़ीरो होगा। तो हमारे पास इधर x प्लस वन और ई एक्स प्लस ई एक्स इंटू वन, ई एक्स कामन लें तो ई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू आपके पास दूसरा डेरिवेटिव आ गया। इसी सिमिलरली देखें, अब यहाँ जनरलाइज करें, अगर आपने पहला डेरिवेटिव लिया तो x प्लस वन ई एक्स आया, आपने दूसरा लिया तो x प्लस टू ई एक्स आया, अगर आप तीसरा लेंगे तो x प्लस थ्री इंटू ई एक्स आएगा। तो इसी तरह चौथा लेंगे तो x प्लस फोर ई एक्स आएगा। इन जनरल अगर आप उसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो x प्लस एन इंटू ई की पावर x कैलकुलेट हो जाएगा। देन हम देखते हैं कि डिफरेंशिएट करना फंक्शन को एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर रूट इंटू ए प्लस बी टी। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने। एक तो यह है कि टी स्क्वायर रूट को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सम रूल से ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम यूजिंग करेंगे प्रोडक्ट रूल को, उसमें यह है कि एक फंक्शन आपका टी स्क्वायर रूट, दूसरा आपका ए प्लस बी टी, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर जमा दूसरा वैसे ही, और फिर टी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव। तो टी स्क्वायर रूट वैसे ही, ए कांस्टेंट है ज़ीरो, बी टी का बी आ गया, फिर ए प्लस बी टी वैसे ही, और टी वन बाई टू का मतलब है टी की पावर वन बाई टू, इस पर पावर रूल लगाएं, पावर नीचे और पावर में से एक कम, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। इसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, टी की पावर माइनस वन बाई टू नीचे आके टी की पावर वन बाई टू हो गया, और फिर उसका एलसीएम ले लिया। तो ये आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आप ये दूसरा फंक्शन जो है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इस एग्जांपल को भी आप इसी तरह देख लें। उसके बाद देन हम देखते हैं कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल में क्या होता है कि जब आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों, यानी कोशेंट की फॉर्म में हो, यानी तकसीम हो रहे हो दो फंक्शन, तो आपने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। उसके लिए रूल क्या है, तो उसका फार्मूला यह है कि डी ओवर डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स, यानी एक फंक्शन ऊपर होगा एक फंक्शन नीचे
डिवाइड हो रहा होगा तो उसका आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करना है, जी एक्स जो नीचे डिवाइड हो रहा होगा उसका स्क्वायर और वही फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, और फिर ऊपर वाले फंक्शन यानी एफ एक्स का जो है वो डेरिवेटिव लेना है, फिर दरमियान में माइनस साइन है, फिर एफ एक्स एज इट इज़, और फिर जो नीचे वाला फंक्शन है जी एक्स उसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने कोशंट फंक्शंस का क्या कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। यानी अगर फंक्शन बटा में होंगे, तकसीम की फॉर्म में होंगे, कोशंट की फॉर्म में होंगे, तो आपने उसका डेरिवेटिव इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करना है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये रैशनल फंक्शन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स की 3 प्लस 6। तो देखें ये फंक्शन जो है वो बटा में है, तकसीम में है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वाई प्राइम तो कोशंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशंट रूल क्या है, ये एफ हो गया, ये आपका जी हो गया, तो ये हो जाएगा जी का स्क्वायर और फिर जी फंक्शन एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई बाय एफ फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन एफ एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय जी का डेरिवेटिव। मतलब जस्ट आपने कोशंट रूल लगा अप्लाई करना है और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, क्योंकि देखें ये सम रूल भी है इसके अंदर और पावर रूल भी है और डिफरेंस रूल भी है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यानी पावर नीचे पावर में से एक कम। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 नहीं होता है, ये कांस्टेंट है अकेला, 2 कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एज इट इज़, एक्स की 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, 6 का क्या हो गया 0 हो गया। अब ये आपके पास आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी ये दो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें और इनको 3x स्क्वायर को आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल आउट करने के बाद ये आपका फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से देखें वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर आप इस फंक्शंस का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करें। तो टेंजेंट लाइन के लिए सारी बात हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो फंक्शन देखें ये बटा में है, ई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसका जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो उस पर पहले कोशंट थ्योरम लगाएंगे। तो कोशंट थ्योरम में क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर ई एक्स क्योंकि ऊपर है उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस ई एक्स एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो इसमें ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इसमें से ई एक्स देखें कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसका फार्मूला बना 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, तो ये आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। अगर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि आप उसमें जो पॉइंट आपको दिया हुआ है जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 पुट कर दें। तो जब उन्होंने x की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 मीन डेरिवेटिव आपका 0 कैलकुलेट हो गया। तो इसका मतलब है अब आपका डेरिवेटिव ज़ीरो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास कितना आ गया, 0 कैलकुलेट हो गया। और इसी तरीके से अगर जिसका स्लोप 0 हो जाए इट मीन्स के टेंजेंट लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, दैट इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू 1/2e। अगर ऐसी लाइन जो जिसका स्लोप 0 होता है, इसका मतलब है वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, और वो क्या होगी, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है लाइन या जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो, उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो आपके पास उसकी लाइन होती है, यानी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y नॉट आपका है 1/2e, तो इसका मतलब है y माइनस 1/2e 0, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1/2e के बराबर आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगी। तो ये इन जनरल देखें यहाँ उन्होंने सारे फार्मूले जनरल फॉर्म में लिख दिए हैं कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है अगर अकेला हो जाए, और अगर आपके पास x की पावर n है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो n x की पावर n माइनस 1 यानी पावर रूल है। अगर कोई फंक्शन ई एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है। कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हम डेरिवेटिव फंक्शन का ले लेंगे। अगर दो फंक्शन जमा हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, अगर हम उनका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो वो उनके डेरिवेटिव्स अलग अलग कैलकुलेट कर लें। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो उसमें पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर जमा दूसरा वैसे ही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर इसी तरीके से अगर दो फंक्शन तकसीम हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसे कोशंट रूल कहते हैं। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर वही फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस एफ वैसे ही जी का डेरिवेटिव। तो ये कोशंट रूल, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन फार्मूले की छोटी सी टेबल है। थैंक यू वेरी मच।